हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ओके। जिसमें हम जानेंगे कि इंटीग्रेशन का यूज करके किसी बॉन्डेड रीजन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। और जो बॉन्डेड रीजन होगा वो बॉन्डेड बाय द गिवन कर्व या लाइन, यानी जो बॉन्डेड रीजन होगा उस होगा वो कर्व या लाइन के थ्रू बॉन्डेड होगा। ओके। जो बाउंड्री रीजन होगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन के माध्यम से। ओके। तो सबसे पहले जानेंगे कि बाउंडेड रीजन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि बाउंडेड रीजन जानेंगे तभी तो उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, उसको ड्रॉ करना होगा। ठीक है। एक्स वाई प्लेन, इसको एक्स वाई एक्सिस के थ्रू इसी बोलते हैं एक्स वाई प्लेन 2D। ठीक है। और ड्रॉ करने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा एरिया बॉन्डेड होगा, जो कि दिया हुआ रहेगा कर्व का इक्वेशन या लाइन का इक्वेशन, उसी के थ्रू बॉन्डेड होगा। ठीक है। और उसके बाद हमें तीसरा है कि इंटीग्रेशन के फॉर्म में सेट करना होगा। ठीक है। इंटीग्रेशन फॉर्म में सेट करना होगा। चौथा पॉइंट हो गया, इंटीग्रेशन के फॉर्म में सेट करने के बाद इसको इवेल्युएट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो मेरा आंसर होगा, जिसको बोलते हैं एरिया निकल के आएगा। ठीक है। ये स्टेप इसमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को बॉन्डेड रीजन पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करके जो दिया हुआ रहेगा इक्वेशन उससे। फिर तीसरा पॉइंट, इसमें इंटीग्रेशन के फॉर्म में सेट करना पड़ेगा उसी एरिया को। और फाइनली उसको इवेल्युएट करने पर जो वैल्यू आएगा वो मेरे एरिया होगा। ठीक। यहाँ तो समझ गए। तो चलो हम लोग एग्जांपल या फिर सबसे पहले ग्राफ के जरिए समझ लेते हैं। जैसे कि कोई ग्राफ दिया हुआ रहेगा, इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसको प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कोई कर्व है। ठीक है। इसका इक्वेशन मान लो y इक्वल टू एफ एक्स, और लाइन दिया हुआ है x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। ठीक है। और यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस। ओके। फिर यहाँ पर बोल दिया एक्स एक्सिस से, फिर और बोला कि हाँ ठीक। और ये एरिया देखो बॉन्डेड हो रहा है। ठीक, ये एरिया बॉन्डेड में रहो। इसका एरिया इसको बोल सकते हो बॉन्डेड रीजन। ठीक, इसी का एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो बॉन्डेड एरिया हुआ वो किससे किससे बॉन्डेड हुआ? तो y इक्वल टू जो एफ एक्स है उसके थ्रू, फिर x इक्वल टू ए, फिर x इक्वल टू बी, फिर x एक्सिस के थ्रू। इन सभी को ड्रॉ करने पर मेरा जो एरिया बॉन्ड हो रहा है इन सभी से मिलकर वो ये वाला पोर्शन आ रहा है। ठीक, इसी का एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे कि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में, जैसे यहाँ पर हम लोग लेंगे छोटा से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स। ठीक है। जो पीला वाला लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसको मोटा कर देते हैं हल्का सा। ठीक, ये वाला रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंगे। ठीक, पतला सा एक्स एक्सिस के अराउंड। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये वाई हो जाएगा। एरिया जब निकालते हैं, एरिया इक्वल टू क्या होता है किसी इन जनरल? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो इसका एरिया यहाँ पर जो होगा हाइट। ठीक है। और इसका जो होगा एक्स में छोटा सा स्मॉल पार्ट्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? यहाँ पर डी एक्स से। ओके। तो लेंथ यहाँ पर अपर जो हो गया y इक्वल टू, और ये देखो एक्स एक्सिस को हम लोग
वाई इक्वल टू जीरो भी बोलते हैं एक्स एक्सिस को, पता है ना? यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस को वाई इक्वल टू जीरो भी बोलते हैं। इस एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू जीरो रहता है। अरे वहां पर देखो, तो इसका हाइट जो वाई का है, वाई का इसका निकालने के लिए कैसे होगा? वाई इक्वल टू जो निकालेंगे अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, जो कि हमारे पास है अपर इक्वल टू क्या है? एफ एक्स है। वाई इक्वल टू अपर फंक्शन जो पार्ट्स है एफ एक्स है। इसका हाइट निकालेंगे तभी तो एरिया निकालेंगे। और लोअर क्या है? वाई इक्वल टू यहाँ पर जीरो। तो फाइनली वाई इक्वल टू मेरा क्या निकल के आएगा? एफ एक्स, ठीक है। तो इसका जो डी एक्स है, ये एक्स का छोटा सा पार्ट इसका, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ या फिर ब्रेथ बोलेगा तो वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक। और वाई इक्वल टू यहाँ पर जो है क्या? एफ एक्स इंटू डी एक्स, छोटा सा पार्ट्स का एरिया निकला। तो इसी पूरे पार्ट्स को, इसी को स्मॉल स्ट्रिप्स या रेक्टेंगुलर पार्ट में डिवाइड करेंगे और सम कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक? एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी तक। तो इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, और सम करेंगे पूरा जो कि छोटे छोटे पार्ट्स को, तो y इंटू डी एक्स, या फिर लिख सकते हो ए टू बी। तो y इक्वल टू जो मेरा है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये मेरा फार्मूला निकल के आया बॉन्डेड एरिया का। ओके, या फिर इसको बोल सकते हैं एरिया जो हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड करके। एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया, ठीक। अब बोलेगा वाई के रिस्पेक्ट में अगर फाइंड आउट करना रहेगा, कोई भी कर्व अगर वैसा रहेगा, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो चलो देखते हैं इसको। देखो, अगर वाई के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना रहेगा तो सेम इसी तरह ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर कर्व ऐसा हो कि कर्व यहाँ पर एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ वाई, ठीक हो, ये हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा रहेगा कि वाई इक्वल टू ए टू वाई इक्वल टू बी, ठीक है। और ये हो गया मेरा रीजन बॉन्डेड। ये किसके किसके थ्रू बॉन्डेड हो रहा है? ये तो वाई हो गया, एक्स हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये बॉन्डेड बाय देखिए, जो ये कर्व हुआ बॉन्डेड बाय एक्स इक्वल टू एफ वाई, फिर वाई इक्वल टू ये, वाई इक्वल टू बी, फिर यहाँ से वाई एक्सिस, ठीक है, डेट मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो, ये वाला, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसी तरह यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप या छोटा सा इसको पार्ट से निकालेंगे यहाँ से इसका, ठीक। ये वाला लेंथ जो हो गया यहाँ पर एक्स हो जाएगा, और छोटा सा पार्ट से मेरा डी वाई हो जाएगा, ठीक। तो एरिया इंटू क्या हो, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका एरिया एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा, छोटा सा पार्ट्स का एक्स इंटू डी वाई इसका, ठीक, एक्स इंटू डी वाई। अगर इसी को इंटीग्रेट करना होगा वाई इक्वल टू ए टू वाई इक्वल टू बी तक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में? एरिया इक्वल टू ए टू बी वाई इक्वल टू ए टू बी ऑफ फिर एक्स इंटू डी वाई। ओके, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पर जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एक्स इक्वल टू अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, देखिए एरिया हमेशा पॉजिटिव साइन में आता है, तो सबसे बड़ी वाला वैल्यू जो रहता है उसमें लोअर
छोटी वैल्यू को घटाते हैं तो पॉजिटिव है, अपर माइनस लोअर, तो अपर जो हो गया मेरा इधर एक्स एक्सिस के अलोंग एफ वाई हो गया, और यहाँ पर जो हो गया ये वाला वाई इक्वल टू जीरो, ऑल्सो इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक, तो यहाँ पर जीरो, तो एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये टू बी फंक्शन ऑफ वाई इंटू डी वाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये सिंपल कर्व का हो गया। अगर डबल कर्व दिया हुआ रहेगा तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, एक ग्राफ उसका बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ओके, जैसे कि कोई ग्राफ ऐसा बनेगा, एरिया बाउंड्री बाउंड्री रीजन ऐसा बनेगा जैसे कि दो कर्व के थ्रू बनेगा। ठीक है, जैसे पहला कोई कर्व ऐसा है, दूसरा कर्व ऐसा है। ठीक है, दोनों कर्व से जो एरिया मेरा बाउंडेड बन रहा है, ये वाला पार्ट्स बन रहा है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ठीक है, और दोनों कर्व कोई भी पॉइंट पर या इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, इसको मान लो कि ये पॉइंट कोई ए है एक्स पर, और यहाँ पर ई पॉइंट कोई एक्स इक्वल टू बी। ठीक, ये फंक्शन जो है वाई इक्वल टू एफ एक्स है इसका, और इसका जो है वाई इक्वल टू जी एक्स है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी छोटा सा एक स्ट्रिप्स लेंगे, छोटा सा पार्ट्स को। ठीक, तो ये वाला पोर्शन जो हो गया मेरा वाई हो जाएगा, और छोटा सा पार्ट जो हो गया डी एक्स हो गया, और लेंथ, तो इसका एरिया छोटा सा क्या हो जाएगा? वाई इंटू डी एक्स। ठीक, तो इसी तरह इसमें बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ेंगे, तो और उसको वाई वाई और ये वाई इक्वल टू हम क्या बताएं, जो वाई रहेगा तो अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन। अपर फंक्शन मेरे पास यहाँ पर क्या है, एफ एक्स है, और जो नीचे वाला पार्ट से लोअर फंक्शन वाई इक्वल टू वो जी एक्स है। ठीक है, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो इसका एरिया लिख सकते हो एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, तो देखो अब इस एरिया हमको कहाँ से कहाँ फाइंड आउट करना है, एक्स इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि पॉइंट एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। तो इसका एरिया जो हो जाएगा, एरिया इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी वाई इंटू डी एक्स। तो फाइनली लिख सकते हैं ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, एरिया इक्वल टू, अगर इस तरह कोई कर्व रहेगा तो जो पोर्शन ऊपर वाला रहेगा उसको नीचे वाला से घटाएंगे तो वाई निकलेगा। ठीक, अगर एक्स एक्सिस में रहेगा जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्ट एफ एक्स हो जाएगा। ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, मेन इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला बताया इसको याद करना। अब हम लोग प्रॉब्लम में चलते हैं। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी का फर्स्ट प्रॉब्लम है एक्सरसाइज का, एरिया बॉन्डेड का। बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द इलिप्स। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या बात जानते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कि ग्राफ ड्रॉ करना है। तो गिवन जो कर्व जो या फिर लाइन इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पर इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक्स एक्स बाय 16 प्लस वाई एक्स बाय 9 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको ग्राफ में ड्रॉ करना होगा, फिर एरिया बॉन्डेड एरिया सेलेक्ट करना होगा, कौन सा रीजन बॉन्डेड हो रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन होगी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इलिप्स का जो हो गया कोऑर्डिनेट, डेट मीन्स वर्टेक्स, इसको जज करेंगे। तो अगर y इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो एक्स एक्स वाई बाय 16 इक्वल टू 1,
ठीक है। तो एक्स एक्स वाई इक्वल टू 16, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट एक्स इक्वल टू -4, यहाँ पर एक्स इक्वल टू 4। और दूसरा अगर जांच पॉइंट निकालेंगे, अगर एक्स इक्वल टू 0 होगा तो वाई एक्स वाई बाय 9 इक्वल टू 1। तो वाई एक्स वाई इक्वल टू 9, दैट देयरफॉर वाई इक्वल टू +-3, ठीक है। तो इस तरह बनेगा मेरा इलिप्स, -3 यहाँ पर 3। इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, देखो इलिप्स का जो यहाँ पर होता है, हम लोग जानते हैं ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इलिप्स से मेरा ये एरिया बाउंडेड हो रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो इसको 4 पार्ट्स में है नहीं, तो पहला पार्ट्स को अगर हम इसको एरिया फाइंड आउट कर लेंगे इस पार्ट्स का, ठीक है। अगर इस पार्ट्स का हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों को मिल जाएगा, ठीक है। चारों मिल जाएगा तो देखो फर्स्ट वाला हम लोग जो अभी पढ़े हुए थे उसका यूज करेंगे। देखो इसका स्ट्रिप लेंगे, किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो ये छोटा सा पार्ट डीएक्स हो जाएगा, ये वाला पार्ट वाई हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग वाई, जो मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से वाई निकालना पड़ेगा। जैसे कि कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, इलिप्स का इक्वेशन जो दिया हुआ है, तो यहाँ से वाई इक्वल टू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जैसे कि एक्स एक्स आर बाय 16 प्लस वाई एक्स आर बाय 9 इक्वल टू 1 है। तो वाई एक्स आर बाय 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स एक्स आर बाय 16 लिख सकते हैं, या फिर इसको 16 माइनस एक्स एक्स आर बाय 16 लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से फिर वाई एक्स वाई इक्वल टू 9, यहाँ इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे सिंपल हो जाता है। सबसे पहले वाई इक्वल टू निकालेंगे, तो जो मेरे पास गिवन इक्वेशन है इलिप्स का, एक्स एक्स आर प्लस वाई एक्स वाई इक्वल टू 9 इक्वल टू 1, ठीक है। तो वाई एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स एक्स वाई बाय 16, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 16 माइनस एक्स एक्स वाई बाय 16, और फिर वाई इक्वल टू 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 माइनस एक्स वाई रूट निकालेगा वाई इक्वल टू, तो +-3/4 रूट अंडर 16 माइनस एक्स एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो वाई इक्वल टू, यहाँ इधर प्लस में लिखेगा और नीचे साइड जो रहेगा दो आए प्लस माइनस, अगर प्लस वाला लिखना होगा तो ऊपर में लिखाता है, और माइनस वाला लिखाता है तो नीचे पोर्शन लिखा है, ठीक है। वाई इक्वल 3/4 एक्स वाई रूट 16 माइनस एक्स एक्स वाई, ठीक है। तो वाई इक्वल टू मेरे पास यहाँ से निकल गया। तो अब हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन में सेट करेंगे इसको, कैसे सेट करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि एरिया इक्वल टू जो होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, ए एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी वाई इंटू डी एक्स होता है, ठीक। जो कि हमारे पास है एक्स इक्वल टू, कहाँ से कहाँ निकालना है इसका एरिया, यहाँ से यहाँ तक। एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अरे यहाँ पर एक्स इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक। जैसे कि ए इक्वल टू 0,
बी इक्वल टू 4, है ना। और वाई इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3/4 एक्स वाई रूट 16 माइनस एक्स एक्स, ठीक। तो इसको लिखेंगे 0 to 4 3/4 एक्स वाई रूट 16 माइनस एक्स एक्स इंटू डी एक्स। सेट हो गया। अब इसको इवेलुएट करने पर जो मेरा रिजल्ट या वैल्यू आएगा वो मेरा एरिया होगा, ठीक है। तो देखो 3/4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर यूज करेंगे इस फॉर्मूला का, जैसे कि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर रूट अंडर में रहता है डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला ई एक्स बाय ए रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए एक्स बाय ए। ये वाला फॉर्मूला होता है इसके बदले, ठीक। तो यही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ए एक्स बाय, यहाँ पर 6, इसको ऐसे भी लिखो 0 to 4 3/4 रूट अंडर 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक। आप अप्लाई हो जाएगा ये वाला फार्मूला। तो लिखो यहाँ से एक्स माइनस ए इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर रूट 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ए एक्स बाय ए इक्वल टू कितना 4, और लिमिट लगा दो अब 0 to 4। देखो 3/4, या इसमें अगर 4 लिखेगा 4/4, ठीक है। लिमिट अगर इसमें अप्लाई करेगा तो 4/4 स्क्वायर रूट 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर। तो देखो ये वाला डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ये वाला पोर्शन अगर 4 यहाँ पर पुट करेगा तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर पुट करेगा तो 4 एक्स स्क्वायर मतलब 16 और यहाँ से 2 से भाग पड़ेगा तो 8 आएगा। यहाँ से साइन इनवर्स 4/4, ठीक। फिर माइनस करेगा यहाँ से 0, तो 0 पुट करेगा यहाँ पर 0 आएगा, फिर यहाँ पर भी 0 आएगा, ठीक है। तो कितना है 3/4 इंटू 8 साइन इनवर्स 1, ठीक है। साइन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3/4 इंटू 8 साइन इनवर्स 1 को π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। साइन साइन π/2, ओके सॉरी, यहाँ से लिख सकते हो साइन π/2, बिकॉज साइन π/2 वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 4 4 2 बार से कट जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 और कैंसिल हो जाएगा साइन इनवर्स इंटू जो साइन रो होता है, तो क्या बचेगा π/2, ठीक है। क्या 3 पाई आया, ओके। तो 3 पाई आया मेरा इस एरिया का वैल्यू, लेकिन इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सभी सभी 4 क्वाड्रेंट सभी पार्ट्स का एरिया निकलेगा, ओके। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करने से 12 पाई आंसर आ जाएगा, ओके।
ये मेरा फाइनल आंसर होगा। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाएंगे हम लोग। इलिप्स का सेमी प्रोसेस इसमें भी अप्लाई होगा। सेकेंड वाला। थर्ड वाला बनाते हैं। ठीक है। ये वाला बन जाएगा, थर्ड वाला बनाते हैं। देखो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या दिया हुआ है। जो इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का है। ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, सेंटर या ओरिजिन, ओरिजिन इसका ओरिजिन क्या है, सेंटर ओरिजिन पर है। ठीक है, और रेडियस इसका आर एक्स आर, इसको लिखते हैं रेडियस कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 2। फोर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 का एक्स आर लिख सकते हैं, आर एक्स आर इक्वल टू एक्स आर, तो इसका रेडियस 4 हो जाएगा। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2। और जो लाइन दिया हुआ है, लाइन जो दिया हुआ है ए एक्स इक्वल टू 0, ए एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको सबसे पहले बाउंड्री रीजन फाइंड आउट करना है, उसके बाद सेट करना होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो सर्कल है उसको ड्रॉ करना होगा। सर्कल जैसे हो रहा है, यहाँ पर बना सर्कल। ठीक है, सर्कल बन गया। इसका जो रेडियस है वो 2 है यहाँ पर। जो लाइन जो दिया हुआ है, ठीक, ए एक्स इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस में उसका एक्स इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस में एक्स इक्वल टू 0 होता है। फिर एक्स इक्वल टू 2 दिया है, जो कि लाइन यहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो काचे बोला कि एरिया, एरियल एरिया लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा ये है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। इसका एरिया सेट निकालना फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो सेम ही प्रोसेस हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। तो एक स्ट्रिप लेंगे। ठीक है, ये वाला पोर्शन एक्स के, ये डी एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सर्कल जो मेरे पास इक्वेशन जो दिया हुआ है, एक्स एक्स वाई प्लस वाई एक्स वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ से वाई इक्वल टू निकाल लेंगे। तो 4 माइनस एक्स एक्स वायर, या फिर वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस एक्स एक्स वायर। तो इधर वाला पोर्शन क्या होता है, वाई पॉजिटिव में होता है। ठीक है, और इधर माइनस नेगेटिव में, तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला लिखेंगे, वाई इक्वल टू एक्स वायर रूट अंडर 4 माइनस एक्स एक्स वायर। ओके, तो इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सेट करेंगे क्या, एरिया इक्वल टू जो होगा मेरा ए एक्स इक्वल टू, वहां से ए एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक का एरिया निकालना। एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 2। ठीक है,
वाई इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर मेरा, वाई इंटू डी एक्स होगा ना, तो वाई इक्वल टू मेरा क्या है, 0 से 2 और 4 - x² इंटू डी एक्स सेट हो गया। तो इसका जो सेट होगा, ये फिर 4 को यहाँ पर लिख सकते हो 2 का होल एक्सर होके, 2 का होल एक्सर लिख सकते हो इसको में। तो इसको फॉर्मूला का यूज करके लिख सकते हो, इसको फॉर्मूला का यूज करके इंटीग्रेशन का क्या होता है, ये x/2। हेलो, पॉसिबल है। हाँ बोल ना। रुके नहीं, अगली भेजिए, हम कुछ कॉल के बोल। हाँ ठीक है, भेजा दो बन। बाद में फोन करो, निकट कुछ कॉल जल्दी बोल। अच्छा अच्छा ठीक है, हम बाद में फोन करेंगे, ठीक है बाबू। ठीक। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि ए एक्स आर माइनस एक्स स्क्वायर रिटर्न करते, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2x r - x² प्लस ए एक्स आर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ए एक्स बाय ए इक्वल टू जो कि मेरा 2 है, और लिमिट लगा देंगे 0 से 2 तक, इसको सॉल्व करने पर जिससे यहाँ 2 पुट करेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4/2 साइन इनवर्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आएगा जब 2 पुट करेगा यहाँ से, तो फिर यहाँ पर 0 पुट करेगा माइनस 0, फिर यहाँ पर 0 पुट करेगा तो एक्स यहाँ 0, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मेरा जो फाइनल आएगा, जो फाइनल आएगा वो कितना आएगा, 2 इंटू साइन इनवर्स 1 आएगा, इसको सोल्व करने पर 2 इंटू साइन इनवर्स साइन पाई/2 लिख सकते हैं, साइन पाई/2, क्योंकि साइन पाई/2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1। ठीक है, 2 इंटू पाई/2, ओके। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर मेरा कितना आएगा, पाई। तो इसका एरिया निकल के कितना आया, टोटल पाई आया। ठीक है, तो आंसर एरिया इक्वल टू पाई, जो कि ऑप्शन मेरा ये वाला करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एरिया ऑफ एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व फॉर एक्स वाई एक्सिस एंड द लाइन वाई इक्वल टू, इसको ठीक है, इसी तरह सेम प्रोसेस में अप्लाई करना होगा, जैसे कि जो गिवन है, इक्वेशन जो दिया हुआ रहेगा उसको लिखो, वहां से इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया या फिर जो भी पॉइंट, फिर वाई एक्सिस हो गया, फिर लाइन वाई इक्वल टू 3 दिया है, ये सब जो दिया है इसको ग्राफ में ड्रॉ करना। ठीक, ग्राफ में ड्रॉ की, जैसे ये किसका इक्वेशन है, तो पाराबोला का है, पाराबोला अलोंग सिमेट्रिकल अबाउट, या फिर किसको बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर किसी को ग्राफ बनाने में कोई पैराबोला सर्कल एलिप्स का दिक्कत हो, कमेंट करके बताएं, एक स्पेशल क्लास उसका अपलोड करेंगे। ठीक है, विजुअलाइजेशन के थ्रू। तो ये पैराबोला जैसे हो गया, तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, एक्स के अलोंग बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, किसका इक्वेशन हो गया, वाई इक्वल टू वाई एक्स और इक्वल टू फोर एक्स ग्राफ। ओके, अगला जो है, जैसे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके,
अगला जो है वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस ये वाला पोर्शन। ठीक है, वाई एक्सिस ये वाला पोर्शन हो जाएगा। और y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 यहाँ, y इक्वल टू 3। तो देखो इस लाइन और ए वाला पाराबोला जो है, इससे रीजन मेरा बॉन्डेड हो रहा है। ठीक, ये वाला पोर्शन सब मिला करके रीजन बॉन्डेड। देखो यहाँ पर जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो, तो इसको पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, तभी तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट कहाँ तक कैसे फाइंड करें, ये सम दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये y इक्वल टू 3 है, तो x का पॉइंट जैसे कि y इक्वल टू 4x है। ओके, एंड ये सब दोनों से फाइंड करेंगे पॉइंट। तो अगर इसमें पुट करेंगे y इक्वल टू 3, 3xy इक्वल टू 4x। ठीक है, तो 9/4 इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरा कितना आ जाएगा, जब y इक्वल टू 3 रहेगा तो वो x इक्वल टू 9/4। ठीक है, ये वाला पॉइंट x इक्वल टू, तो इसको किसके अलोंग में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, देखो इसको y के अलोंग में, इसको x के अलोंग में तो इंटीग्रेट नहीं होगा, ऐसे 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 ऐसे। इसको y के अलोंग में ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको स्ट्रिप लेना पड़ेगा यहाँ पर। ये x हो जाएगा और मेरा ये वाला पोर्शन, छोटा सा पोर्शन dy हो जाएगा। ठीक, तो इसको इंटीग्रेशन के सेट में करना पड़ेगा। एरिया इक्वल टू y इक्वल टू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, y इक्वल टू 0 टू, यहाँ से y इक्वल टू 3 हो जाएगा, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 3। और ये वाला पोर्शन x, ये x इंटू डी वाई। ठीक है, तो x हम लोग का जो कर्व है, यहाँ से अपर माइनस लोअर बोलते हैं, तो ये से माइनस, जैसे कि यहाँ पर जो है x, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये x इक्वल टू क्या होगा, y x² बाय 4। ठीक है, माइनस लोअर यहाँ पर इसको x इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, y एक्सिस को। तो 0 से 3 और x के बदले में यहाँ पर y x² बाय 4 इंटू डी वाई। ठीक, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दो, 1/4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, y³ 0 से 3। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, 1/4 3 का क्यूब बाय 3 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से 1/4 इंटू 3×9=27 इक्वल मिस्टेक 1, देखो 1/4 इंटू 9 होगा इक्वल टू 9/4 आंसर आएगा। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा। नो, इस तरह इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया सोल्यूशन। अगर नेक्स्ट वीडियो आ सकता है तो मिसलेनियस प्रॉब्लम पर आ सकता है, किसको किसको चाहिए कमेंट करें। थैंक यू।